कुछ और है हो रहा है लेकर दरअसल चर्चाएं होती हैं और चर्चाएं इस बात को लेकर कि जो उत्तर प्रदेश में बरसों से नहीं हो पाया वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही सालों में करके दिखाया है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आदित्य पांडे जी बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत सर आपका। मनोज यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं, मनोज जी आपका स्वागत है। और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक पांडे जी आपका स्वागत है। आलोक पांडे जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रीट वेंडर का जिक्र हो रहा है, गुंडागर्दी का जिक्र हो रहा है, जिक्र दरअसल माफियाओं की सफाई को लेकर, गंदगी को लेकर हो रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बार फिर से कहा गया है। किस तरीके से देखें कि क्या वाकई जो आकलन हो रहा है पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से, खुद सूबे के मुखिया की ओर से, वैसी स्थिति धरातल पर है उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, देखिए, इसको आंकड़ों से अगर समझें तो ज्यादा समझ में आएगी। जैसे आज ही की एक घटना भी आई है, न्यूज़पेपर में एक खबर आई है कि हर जिले में एक साइबर क्राइम जो है स्थापित करने जा रहे हैं। 58 जिलों में है, 57 में, 18 में है, 57 में और करने जा रहे हैं। अगर इसे आंकड़े के हिसाब से देखें, एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से देखें तो 2013 से 2020 तक आते आते 10% डाउनफॉल है रेप के केसेस में, 25% डाउनफॉल है डकैती में, और 2021 के आंकड़े के हिसाब से देखें अगर तो किडनैपिंग फॉर रैंसम में भारत उत्तर प्रदेश 36वें स्थान पर है। यूनियन टेरिटरीज से भी कम घटनाएं यहाँ रैंसम की हो रही हैं। तो आंकड़े भी ये बताते हैं कि अपराध में कमी है, समाज में भय, जो अपराधियों के अंदर भय है वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आंकड़े भी उठा के देखें तो आंकड़े भी उसकी जो है सहमति देते हैं। इसलिए मानना पड़ेगा कि पहले की तुलना में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। बिल्कुल, लेकिन वहीं विपक्ष की ओर से, विरोधियों की ओर से बार बार ये जिक्र किया जाता है कि कानून व्यवस्था की जो हकीकत है वो बताई कुछ जाती है लेकिन धरातल पर कुछ और है। ये स्थिति अलग है। नहीं, अब विपक्ष तो ये कहेगा, और भाई लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को और करेक्ट करना। तो जैसे अब ये है कि मान लीजिए रैंसम में फॉर किडनैपिंग में 36वें रैंक पर, इससे ज्यादा करेक्ट क्या हो सकता है? हम सबसे नीचे है उत्तर प्रदेश। लेकिन मर्डर और रेप में भी हम 24th रैंक पे, 28 राज्य हैं भारत में। तो अभी 2-4-5% और हम ठीक कर सकते हैं। तो शायद विपक्ष ये कह रहा है कि अभी जो 23वें और 24वें नंबर पर है वो अब 28वें नंबर पर भी हो, तो इतना करेक्शन का तो बना ही रहता है। एक आपको बताएं, 2016 में 4,800। आलोक पांडे जी, हम अगर कंपैरिजन करते हैं पिछले की सरकारों का, अगर जिक्र करते हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की जब सरकारें रहीं तो उस वक्त कंपैरिजन दो सरकार को लेकर बड़ा होता था कि बसपा की सरकार आती थी तो कानून थोड़ा सख्त हो जाता था, सपा की सरकार को लेकर फिर इस तरीके का जिक्र होना शुरू हो जाता था कि वहां गुंडागर्दी है और मनमाना जो है वो यादवों की ओर से किया जाता था। ऐसी स्थितियां थी। लेकिन इससे ऊपर चढ़कर काम किया योगी आदित्यनाथ ने और जो कहा वो किया, ये स्थिति है। नहीं, देखिए, ये इमेज तो है, और ये इमेज केवल ऐसा नहीं, इमेज यूं ही नहीं बनती है। इस बात, देखिए, कोई आंकड़े झुटलाए जा सकते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। हो सकता है आंकड़ों में कुछ हेर फेर हो जाए, हम आंकड़ों को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो जनता में इमेज है, तो जनता के अंदर परसेप्शन है, उस लड़ाई में तो आंकड़ों में भी योगी आदित्यनाथ जी लगभग सटीक बैठते हैं। और जनता के अंदर जो परसेप्शन है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ोगे तो आप सुरक्षित नहीं हो, आम आदमी सुरक्षित है, जो गुंडा है, जो अपराधी है वो सुरक्षित नहीं है। ये परसेप्शन भी है, और जैसा कि मैंने आपको कुछ आंकड़े भी बताए, आंकड़े भी यही कहते हैं। ओके, ठीक है मनोज यादव जी, मैं आपके पास, मनोज जी ने ओके मैं आ रहा हूं। आलोक जी की वाकई क्या बदले की भावना से एक्शन हो रहा है? एक वर्ग को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। एक आंकड़ा वो भी दे रहे हैं कि 57 माफियाओं का जिक्र करें, 2 माफियाओं को लेकर एक्शन हुआ। नहीं, देखिए, अब जैसे यादव जी एक कानपुर देहात की घटना बता रहे हैं, उस घटना से मैं जुड़ा रहा हूँ। वो दुर्घटना थी, जानबूझ के नहीं किया गया था, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अब मैं एक व्यक्तिगत घटना बताता हूँ अपनी, उससे उदाहरण समझ में आ जाएगा। हालांकि तब मैं मीडिया में नहीं आता था, मेरी कोई भी ऐसी थोड़ी भी पहचान नहीं थी, पॉलिटिकल भी। मेरी एक जमीन है, कॉमर्शियल लैंड है, उस जमीन पर विधायक जी की नजर लग गई और उन्होंने अपने गुर्गों के द्वारा मेरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मैंने प्रतिवाद किया उसका, और जितने मेरी शक्ति थी मैंने उससे लड़ाई लड़ी उनके गुर्गों के माध्यम से। लेकिन ये खबर, उस समय चुनाव का मैटर था 2022 में, ये खबर ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय होते हुए लखनऊ पहुंची, ये मैटर। और लखनऊ के सचिवालय से मेरी माँ के पास फोन आया कि आपके साथ क्या गलत किया जा रहा है। मैंने कोई जुगाड़ नहीं लगाया, कोई नहीं। और उसके बाद वो विधायक और उनके गुर्गों को पीछे हटना पड़ा, और मेरी जमीन मेरे पास सुरक्षित है। ये मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। क्या बात? तो सरकार इस हद तक नजर रखती है, और ब्राह्मण क्षत्रिय भी नहीं करती जैसा आरोप लगाया जा रहा है। ये मैं व्यक्तिगत भुक्तभोगी हूं जिसमें सरकार ने
अपने विधायक के अगेंस्ट मेरी मदद की थी। हाँ तो इसलिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, हाँ। ये मुझे लगता है कि बायस ज्यादा है। मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ इसीलिए। बिल्कुल। इसलिए विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को गिनाना, और वो सही कर रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा रेप और मर्डर में उत्तर प्रदेश 23वें और 24वें रैंक पर है 2021 में एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार। बिल्कुल। तो और शायद अब यही मैं वजह है, हूं, यही वजह है कि अलग अलग प्रदेशों से योगी आदित्यनाथ को लेकर मांग उठनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पर इनका राज होना चाहिए। अगर यहाँ इनका राज होता तो शायद यहाँ कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती। इस तरीके का भी जिक्र होता है, लोगों से पूछा जाता है तब लोग भी यही कहते हैं। लेकिन मनोज जी मुस्कुराए। आलोक जी इसको कुछ कह रहे हैं। आ रहा हूँ मनोज जी, बहुत है आपके पास लिस्ट, आप आइए सड़कों पर इसको लेकर। लेकिन ठीक है आलोक जी, मैं अतीक अहमद की बात करता हूँ। अतीक अहमद को याद है जब मुख्यमंत्री से अपने कुत्ते का हाथ मिलवा देता है? क्या वैसा लॉ ऑर्डर चाहिए उत्तर प्रदेश को? क्या ऐसा? अतीक अहमद की दुर्दांतता ये थी कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को जो उसका अगेंस्ट खड़ा था उसकी खाल निकाल कर, तेजाब डलवाकर प्रयाग की सड़कों पर फेंक देता, तो फिर पुलिस को फोन करता था। चलती लड़कियों को उठा लिया जाता था, ऐसी स्थितियां थी। इतना खौफ, इतना डर। मंच से कहते थे कि भाई अतीक अहमद को गलत फंसाया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश वो वाला चाहिए? उत्तर प्रदेश विपक्ष की एक बड़ी समस्या ये है कि वो कानून के उन छिद्रों के पीछे छुपना चाहता है जिन छिद्रों के पीछे अपराधी छुपा करते थे, कानून खेलते थे। इसलिए इस तरह की इमेज बनाने से विपक्ष को यह नुकसान होता है कि वो अपराधियों के साथ खड़े हुए दिखते हैं। योगी जी का और सरकार का विरोध करते करते आप अपराधियों के साथ खड़े दिखेंगे तो जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी, ये मेरा कहना। मनोज शॉर्ट में कमेंट, उसके बाद आइए आपके पास आ रहा हूँ। अपराधियों के साथ खड़े होंगे, जनता भरोसा कैसे करेगी? सर अंसारी का केस देख लीजिए, इतनी टाइम तक संरक्षण मिला, उसके बाद क्या हुआ? हेमंत जी, मैंने लखीमपुर घटना का जिक्र किया, मैंने प्रयागराज की 2 घटनाओं का जिक्र, वहीं अटके रहेंगे आप। अब इसका विश्लेषण करना मेरा काम नहीं है। हाँ। मैं तो ये जानता हूँ आप उस बात को कह रहे हैं, लेकिन आप डिफेंड भी कर रहे हैं। आप अतीक को लेकर डिफेंड भी कर रहे हैं, आप अंसारी जैसों को लेकर डिफेंड भी करते हैं। आपकी सरकार में क्या स्थितियां बनी रही? मैं हेमंत जी देखिए, एक बात है, डिफेंड तो आप लोग योगी आदित्यनाथ को कर रहे हैं, जो माफियाओं की तरह रिएक्ट करते हैं। आप लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, मैं नहीं डिफेंड कर रहा। सर जनता का भरोसा उनके ऊपर है। जो घटनाएं सामने आ रही हैं, एक भाई कहिए घटनाएं आप